सबसे पहले बात ममता बनर्जी के मिशन 2024 की। आज ममता ने बंगाल से बाहर अपने सियासी प्लान का ट्रेलर जारी कर दिया। ममता ने विपक्ष की एकजुटता का नारा बुलंद किया। 2024 में दिल्ली फतेह करने के लिए बिगुल फूंक दिया। सियासत के पर्दे पर आज ममता बनर्जी ने अपने मिशन 2024 का ट्रेलर धूमधाम से रिलीज कर दिया। देश के 8 राज्यों में लाइव टेलीकास्ट हुआ। ममता की सियासी फिल्म के स्क्रिप्ट से लेकर डायलॉग तक जबरदस्त है। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हर स्टेट को बचाना। कोविड वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। कोविड में मर जाता है तब गंगा में डेड बॉडी भेज देता है। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। इस फिल्म में मुख्य रोल में ममता बनर्जी हैं और सह कलाकार मोदी विरोधी गुट। कांग्रेस से पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, डीएमके से त्रुचि शिवा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी से मनोज झा, आप से संजय सिंह। फिल्म के डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन का काम भी ममता बनर्जी के पास ही है। ट्रेलर देखकर जो समझ में आया वो यही है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राष्ट्रव्यापी प्लान का ऐलान किया। ऐलान ये कि 2024 का रण ऑल बनाम नरेंद्र मोदी होगा। सरल शब्दों में समझाएं तो ममता ने ऑफिशियली 2024 के चुनाव के लिए अपना सियासी पत्ता खेल दिया। I also want to meet the important opposition leaders. अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 और 27 और 27, 28, 29 ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक। ममता बनर्जी ने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिंदी में संबोधन किया। 2024 से पहले 8 राज्यों और 7 दलों के सामने अपना रोड मैप रखा। ममता कोलकाता से बोल रही थी और आवाज दिल्ली में गूंज रही थी, जिसके सियासी मायने बड़े हैं। दरअसल टीएमसी के शहीद दिवस पर ममता का लक्ष्य 2024 है। आज बंगाल दिखा दिया। आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए और एक फ्रंट से अभी से प्लानिंग कीजिए। अगर आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर, कुछ नहीं होता। अगर डिजीज होने का साथ साथ में आप डिजीज को रुकने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से, तो पेशेंट अच्छा हो जा सकता है। तो अभी आपका टाइम है। जितना दिन आप वेस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाने का मंत्र दिया। इसी सियासी मंत्र को लेकर 27 जुलाई को 3 दिन के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं। ममता ने विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेताओं से एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मीटिंग का न्योता दिया। 2024 में बचे 3 साल का इस्तेमाल आगे की रणनीति के लिए करना होगा। विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ वो रैली करेंगी। ममता ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर उनका फोरम सत्ता में आता है तो पूरे देश को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने खैला हौवे के नारे को दिल्ली पहुंचाने की बात भी कही और ऐलान किया कि 16 अगस्त को खैला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पेगासस मुद्दे पर ममता ने बीजेपी को घेरते हुए अपना मोबाइल फोन दिखाकर हमला बोला। ममता ने जासूसी के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया। सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं आप, इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, इसको सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं। मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए।
नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस अब देखा आया, ऐसे हर सारा और केस है। खबर यह भी है कि ममता की नजरें 2024 से पहले 2022 में यूपी और गुजरात चुनाव पर हैं। उत्तर प्रदेश में ममता समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर सकती हैं, तो गुजरात में भी ममता ने सियासी एंट्री मार दी है। ममता बनर्जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने साफ कर दी है कि उनका लक्ष्य दिल्ली है और 2024 में वो सभी विरोधी पार्टियों को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं और इसकी शुरुआत वो अभी से करना चाह रही हैं, बहुत जल्द करना चाह रही हैं। दूसरी बात, वो दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली में 3 दिन रहेंगी और दूसरी विरोधी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगी, खाका तैयार करेंगी किस तरह से 2024 में बीजेपी का मुकाबला करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ममता बनर्जी ने इस बार 21 जुलाई को इसीलिए चुनाव क्योंकि 21 जुलाई वार्षिक सबसे बड़ा टीएमसी का कार्यक्रम है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।